नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। शहर के बिरसा नगर थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने पहुंचकर मामले को करवाया शांत। दर्जन भर लोग हुए घायल। छठ महापर्व पर सरकार के गाइडलाइन का भाजपा सहित सामाजिक संस्थाओं ने भी जताया विरोध, किया जल सत्याग्रह। कहा नियमों में करे बदलाव, अन्यथा नियमों के विरुद्ध मनाया जाएगा पर्व। राज्य सरकार द्वारा छठ को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन है चौकस। धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने नदी घाटों का किया निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन संख्या 5 स्थित एक मंदिर के समीप अड्डेबाजी को लेकर दो गुटों में सोमवार देर रात से ही जारी विवाद मंगलवार को और भी उग्र हो गया, जहां बादल कर्मकार गुट पर बस्ती वासियों ने बस्ती में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। वैसे झड़प इतना उग्र हो गया था कि पुलिस के सामने भी भीड़ द्वारा पथराव किया गया। वहीं इस झड़प में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां आरोपियों के धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। बताया जाता है कि बादल गुट के लोगों की निगाह मंदिर के जमीन पर है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बादल कर्मकार और उनका बेटा बस्ती में अशांति फैलाकर लोगों के बीच भय का माहौल बनाने का काम किया करते हैं। वहीं इस झड़प में कई घरों के शीशे फूटे और कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों की अगर माने तो शरारती तत्वों द्वारा गोली चालन की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले को काबू करने में जुटी हुई है। भाई हूँ मैं, तो खैर ड्यूटी में था और शुरू से वो लोग वहाँ मंदिर का जमीन छेकना चाह रहे। बादल उसका बाप का नाम है, अभिषेक लड़का का नाम है और सुनामी उनामी कौन उसका पूरा ग्रुप है। और वो लोग बहुत दिन से मंदिर का जगह छेकना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने से वो लोग माने सोच रहे हैं कि ये वहाँ माने मंदिर का देख रेख मेरा भाई करते हैं। वो लोग नहीं चाह रहे कि ये रहे, और ये नहीं रहेंगे तो मंदिर हड़प लेंगे। 5 में दो पक्षों के बीच में आपसी लड़ाई की सूचना मिली, जिस पर पता चला कि इसमें आपस में पत्थरबाजी भी हुई है। इस पर क्विक रिस्पांस करते हुए पुलिस यहाँ पर पहुँची और मामले को शांत कराया गया और स्थिति अभी सामान्य है। इसमें जो कार्रवाई आगेतर कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, कांड दर्ज किया जाएगा और आगे कार्रवाई। घायल में अभी जो दिखा रहे हैं दो तीन लोग अपना चोट दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि कुछ लोग MGM अस्पताल में भी हैं, तो किया जाएगा, उनका बयान लिया जाएगा। कल रात में भी दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ था। इसमें ये सामने आया था कि यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ लड़कों में आपस में ही लड़ाई हो गई थी। उस मामले में आगेतर कार्रवाई की गई थी और वही चीज़ को लेकर के कुछ रंजिश आपस में बची हुई थी, इस वजह से लगता है। बादल कर्मकार का नाम आया है, जो कि स्थानीय है, यहीं का रहने वाला है। इसके विरुद्ध यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि उनके द्वारा ये घटना की पारित की गई है अन्य लोगों के साथ मिलकर। इसमें आगे कानून जैसा आवेदन प्राप्त होगा उसमें कानून दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जो आशंकाएं थी, झारखंड में वैसी ही स्थिति बनती जा रही है। छठ को लेकर जारी किए गए अभी 24 घंटे नहीं हुए, लेकिन हिंदूवादी संगठन और भाजपा ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से स्वर्णरेखा नदी में जल सत्याग्रह करते हुए हेमंत सरकार पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए सरकार द्वारा छठ को लेकर जारी किए गए गाइडलाइन को तुगलकी फरमान बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सालंगी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए झारखंड में मजबूर सरकार होने की बातें कही। उन्होंने कांग्रेस पर राज्य के मुख्यमंत्री को गुमराह करने का आरोप लगाया। वैसे ही लोक आस्था के महापर्व को लेकर देर से सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के बाद राज्य भर में सरकार के इस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है।
इधर भाजपाइयों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इस्तीफे की मांग कर डाली। कुल मिलाकर जमशेदपुर में सरकारी आदेश के खिलाफ जोरदार विरोध शुरू हो चुका है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार के आदेश को श्रद्धालु, स्वयंसेवी संगठन और विपक्ष कितना हद तक पालन करते हैं। फिलवक्त स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कि हेमंत सोरेन सरकार का तुगलकी फरमान आया है, छठ नहीं मनाने का आदेश आया है। नदियों में जो हिंदू आस्था का पर्व है, बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। भगवान भास्कर को हम बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं, छठी मैया को बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं। तो ये कैसे होगा कि घरों में छठ करिए? कोविड-19 है, कोविड-19 का अनुपालन हम भी कर रहे हैं और कोविड-19 का एहतियात हम भी बरतना चाह रहे हैं, परंतु उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस क्षेत्र को सैनिटाइजेशन कराना चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजेशन कैबिन लगाना चाहिए ताकि श्रद्धालु उस सैनिटाइजेशन कैबिन से पार होकर के आएंगे और जो है वो सैनिटाइज रहेंगे। उनका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, जिनका टेम्परेचर अधिक हो उनको नहीं आने देना चाहिए। 10 वर्ष से कम बच्चों नहीं आए, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग यहाँ नहीं आए, ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए। ये साफ गाइडलाइन कि छठ में नदी में तालाब में छठ नहीं मनेगा, ये तो बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। तो हम छठ में नदी में तालाब में अगर नहीं मनाएंगे तो हम कहाँ मनाएंगे? इसके लिए जमशेदपुर महानगर आज जल प्रदर्शन कर रही है स्वर्णरेखा नदी घाट पर। वहीं राज्य सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने भी छठ को लेकर सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को बदलने की अपील राज्य के मुख्यमंत्री से की है। प्रणाम, नमस्कार और जोहार। हेमंत सोरेन जी से हमारा एक अनुरोध है कि वो अपने सरकार के द्वारा निर्गत किए गए छठ पर्व से संबंधित नियमों को वापस ले लें और नए आदेश पारित करें ताकि हमारे झारखंड के सभी परिवार बिना किसी रोक टोक का सामाजिक दूरी रखते हुए छठ पर्व को पूरी श्रद्धा के साथ मना पाए। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकार और हिंदूवादी संगठनों के बीच तनाव शुरू हो चुका है। जमशेदपुर में सरकार के फैसले के उलट हिंदूवादी संगठन छठ घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। भोजपुरी नवचेतना मंच सहित कई संगठन अपने स्तर से नदी घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। साथ ही ऐलान किया है कि सरकार आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करती है तो हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इन्होंने जिला प्रशासन और निकायों से नदी घाटों की साफ सफाई कराए जाने की मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय सीमा पर नदी घाटों की सफाई जिला प्रशासन और निकायों के द्वारा नहीं कराई जाती है तो नदियों से निकलने वाले कचरे को उनके गेट पर डंप कर दिया जाएगा। वहीं इन्होंने जुस्को को भी चेतावनी दी है कि वे अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, अन्यथा इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। वैसे इस बात का पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, जहां एक बार फिर से धर्म के नाम पर सरकार और हिंदूवादी संगठन आमने सामने आ गए हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है और इसको हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे लेकिन किसी सरकार के गुलाम हम लोग नहीं है। हमारा आस्था है और इस पर्व के साथ हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी अगर गाइडलाइन जारी होता है उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जिस तरह से हर साल मनाते हैं उसी तरह से इस साल भी मनाएंगे और जिनको जो करना है वो कर ले। आज हम लोग यहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर के जेनेसी को और जिसको पदाधिकारी को हम लोग चेतावनी देंगे। कल तक अगर छठ घाट का सफाई नहीं होता है तो सारा कचरा उठा करके हमारे पहचान फाउंडेशन और भोजपुरी नवचेतना मंच के लड़के सारा कचरा उठा करके जेनेसी के गेट पर और जुस्को के गेट पर ले जाकर के जाम करने का काम करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा छठ को घरों से ही मनाने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके बाद धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने शहर के तमाम नदी घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां के तमाम वस्तु स्थिति से अवगत हुए। गौरतलब हो कि छठ मनाने को लेकर राज्य सरकार ने आदेश निर्गत किया है, जिसमें यह कहा गया है कि सभी व्रतधारी अपने घरों से ही छठ पूजा को संपन्न करें। नदी घाटों में मंगलवार के सुबह भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के फैसले का विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया गया था और कुछ संस्थाओं ने नदी में छठ मनाने को लेकर घाट की सफाई भी की थी। जिसके बाद धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी ने नदी घाटों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का अनुपालन सख्ती से हो, इसके लिए वो निरीक्षण
कर रहे हैं। छठ घाटों को बस निरीक्षण करके देखा जाता है कि स्थिति क्या है छठ घाटों की। तब चूँकि सरकार का दिशा निर्देश यही है कि छठ पर्व जो है वो घर पे मनाना है लोगों को, कोई भी सार्वजनिक तालाब में, नदी में इत्यादि जगहों पे नहीं करना है। तो ये सुनिश्चित कराना होगा हम लोगों से। ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी दिशा निर्देश है, दिशा निर्देश का अनुपालन करें। दिशा निर्देश हमारी और सबके लिए भलाई के लिए ही है और ये राज्य सरकार का आदेश है, तो इसका अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य भी है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से ये सुनिश्चित करा पाएंगे, तो इसमें स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट की जा रही है। जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर पर विगत दिनों जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा पत्थल गड़ी का स्वरूप देते हुए गोलचक्कर का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया। जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने इस पर कठोर आपत्ति दर्ज करवाते हुए जिला प्रशासन से विधायक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गौरतलब हो कि विशाल जुलूस और गाजे बाजे के साथ विगत 15 नवंबर को शहर के प्रमुख साक्षी गोलचक्कर पर विधायक मंगल कालिंदी ने पहुंचकर गोलचक्कर के बीचों बीच पत्थर को स्थापित कर दिया। गोलचक्कर का नामकरण भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया। इस पूरे प्रक्रिया को भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने पत्थल गड़ी करार दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थान के नामकरण हेतु राज्य सरकार की सहमति होनी चाहिए और इसका एक पूरा प्रक्रिया है। बावजूद इसके विधायक मंगल कालिंदी अपने विधानसभा क्षेत्र से अलग हटकर दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पत्थल गड़ी का स्वरूप देते हुए नामकरण करते हैं, जो पूर्णतः गलत है और जिला प्रशासन को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शहर के हृदय स्थली साक्षी के बड़े गोलचक्कर पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी के द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के पावन अवसर पर पत्थल गड़ी करके चौक का नामकरण करना बिल्कुल हास्यास्पद है। एक विधायक को यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी चौक का नामकरण जिला प्रशासन के माध्यम से और जिनके नाम पर शहर बसा है, जिनको लीज दिया गया है, उनसे संबंधित मामले या राज्य सरकार के द्वारा विधिवत तरीके से उस चौक चौराहे का नामकरण किया सकता है। दूसरे क्षेत्र का विधायक किसी भी क्षेत्र में आकर किसी चौक का नामकरण नहीं कर सकता, वो भी पत्थल गड़ी के माध्यम से, जो कि भारत के संविधान के बिल्कुल विरुद्ध। उस काम को करने पर जिला प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेते हुए विधायक पर मामला दर्ज करना चाहिए और कोरोना काल में जिस प्रकार जुलूस निकाल करके उस प्रक्रिया को किया गया उसको स्वतः संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को मामला दर्ज कराना चाहिए। जबकि जिला प्रशासन मौन टाटा स्टील को भी उस पर देख रेख करना चाहिए। जब टाटा स्टील किसी चौक चौराहे पर छोटी सी प्रतिमा किसी चीज़ की लगा दी जाती है तो टाटा स्टील के गुंडा पार्टी के लोग पहुंचकर उनको फेंक देते हैं और इतना बड़ा काम पत्थल गड़ी का खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर कर दिया गया और सभी लोग मौन और मूक दर्शक बने हुए हैं। भले ही कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकारी गाइडलाइन जारी कर दिए हैं, लेकिन सरकार के आदेश के बाद राज्य भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। वहीं छठ व्रत की तैयारियों में व्रतधारी जुट गए हैं, जहां आज से ही व्रतियों के द्वारा गेहूं सुखाई किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर दिया। नदियों एवं जलाशयों पर छठ पर्व मनाने में रोक लगा दी गई, जबकि छठ पर्व नदियों एवं जलाशयों के तट पर ही संपन्न होता आया है, जहां अस्चलगामी सूर्य एवं उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने की परंपरा है। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन से छठ व्रतियों के साथ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। उधर विपक्ष और हिंदू संगठन इस सरकार के फैसले को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर है। वैसे सरकारी आदेश हो या ना हो, लोक आस्था का महापर्व छठ होना है। इसकी तैयारियां व्रतधारियों द्वारा लगातार की जा रही है। तो है, ये तो आप भी जानते हैं, ये बहुत आस्था से भरा हुआ ये पर्व है। ये 4 दिन का पर्व होता है, जो आज हम लोग इसको आज पहला दिन मान के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज गेहूं धो के सुखाते हैं पवित्रता के साथ। सारे हम लोग मोहल्ले वाले एक ही एरिया के हैं, हम लोग सारे यहाँ हम लोग सब आस्था पूर्वक मिलकर कर रहे हैं। नहाए खाए कल है, तो वो कद्दू बहुत अच्छे पवित्रता के साथ बनाते हैं। कद्दू चावल, चना का दाल। हम लोग आहत हैं, लेकिन हाँ, जो भी किए हैं वो हम ही लोगों के हित के लिए किए हुए हैं।
उसमें हम लोगों को ऑपरेशन करना भी जायज ही है। ये यूपी, बिहार और आप झारखंड में ये थोड़ा ज्यादा मनाया जाता है। इधर होने को तो हर जगह लोग अब करने लगे हैं, इसको शौक से भी लोग मनाने लगे हैं अभी तो, लेकिन ये पूरी तरह आस्था का पर्व है। जमशेदपुर शहर की सामाजिक संस्था टीम संघर्ष के द्वारा अपना 5वां वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर मिलानी हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई समाजसेवी जो कोरोना काल में मानवता की सेवा कर चुके हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया गया। वहीं दूसरी ओर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्था के द्वारा शहर के समाजसेवी प्रकाश राव ने अपने जन्मदिन के मौके पर बोड़ाम प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव अंधार जोड़ में पहुंचकर सबर जाति के स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। टीम संघर्ष ने भी इस कार्य में उनका सहयोग करते हुए बिरसा पब्लिक स्कूल को वाटर कंटेनर प्रदान किया। साथ ही गाँव वालों के बीच इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली दवाइयों का वितरण भी किया। सुदूरवर्ती गांव बोड़ाम के आंधार जोड़ स्थित बिरसा पब्लिक स्कूल में इस स्कूल की विशेषताएं हैं कि यहाँ ज्यादातर बच्चे और बच्चियां सबर जाति से आते हैं। श्रीमान प्रकाश राव जी का ये उद्देश्य रहा है कि अपने जन्मदिन को समर्पित किया उन पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो शिक्षा से काफी दूर है। स्कूल में आकर उस बच्चों के बीच स्कूल बैग, साथ में 4 कॉपी, 4 पेंसिल, रबड़, शार्पनर और टीम संघर्ष भी साथ दिया। श्रीमान प्रकाश राव जी जाने माने समाज सेवी है जमशेदपुर के, और टीम संघर्ष परिवार ने भी आज स्कूल के बच्चों के लिए एक वाटर कंटेनर और कुछ दवा, विटामिन का भी उपलब्ध करवाया। हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र जिला परिषद सदस्य बोराम श्रीमान सपन कुमार महतो जी के हाथों हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं उन परिवार का जो इतने सुदूरवर्ती गांव के लिए भी अपनी ये सोच को उज्जवल भविष्य इन बच्चों को बनाने के लिए हमारे साथ कंधे को मजबूती प्रदान किया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।